मंजिल प्यार की। दोस्तों, इस कहानी का पिछला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। उधर दूसरी तरफ केशव ने भी शादी की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। मेहमानों की आवभगत से लेकर हर छोटा बड़ा काम वह देख रहा था जैसे कोई वेडिंग प्लानर हो। एक काला बड़ा चश्मा, बहते आंसू, झूठी सी मुस्कान, आँख खराब होने का बहाना उसके साथी थे। आरती को भले ही प्यार न था, पर अपने दोस्त की ऐसी हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शायद उसके हिस्से के कुछ आंसू वह अपनी आँख से भी गिरा रही थी ताकि केशव को बार बार आँख खराब होने का बहाना न करना पड़े। हालांकि आरती के आंसुओं के पास बहाना भी था, इसीलिए आंसुओं को बहाना भी था, पर उन आंसुओं पर विदाई की नहीं, केशव के प्यार की मोहर लगी थी। इधर होटल में रोहित के पापा देवी प्रसाद जी दीनदयाल जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। दीनदयाल जी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दीनदयाल जी के पांव पकड़कर माफी मांग रहा था। दीनदयाल जी ने जैसे तैसे खुद को संभालकर केशव को फोन करके तुरंत होटल बुलाया। केशव जल्दी आने के लिए बाइक लेकर आया। दीनदयाल जी के चेहरे पर आंसू देखकर केशव पूछ बैठा, अंकल सब ठीक तो है ना? आपकी आंखों में आंसू कैसे? हेलमेट पहनने के लिए जैसे ही केशव ने चश्मा उतारा तो उसकी आंख को देखकर दीनदयाल जी भी पूछ बैठे, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मेरी तो आंख खराब है, केशव ने रटी रटाई लाइन बोली। और मेरी किस्मत, दीनदयाल जी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। दीनदयाल जी आधे घंटे तक कमरे को बंद करके आरती और उसकी माँ से बात करते रहे। दीनदयाल जी जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने केशव से कहा, बेटा मुझे वापस होटल छोड़ दे, और हाँ, जो टेलर को शेरवानी फिटिंग के लिए दी थी वो भी शाम को होटल ले आना। बाद में जिस तरह का माहौल था, केशव कुछ पूछ भी नहीं पाया। शाम को केशव के भी मम्मी पापा आने वाले थे। जब उनको लेने गया तो मिनी बस को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। कमाल है, आप ताऊ जी, चाचा, बुआ, सारी फैमिली को ले आए, किसी को नहीं छोड़ा। केशव की मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, रणथंभौर का फैमिली टूर था, सोचा थोड़े राशन के पैसे बचा ले, इसीलिए आ गए सब के सब। वैसे भी तू शादी में काम कर करके कितना दुबला हो गया है, इतना हक तो हमारा बनता ही है। केशव का परिवार बहुत ही मिलनसार स्वभाव वाला था। वे लोग कहीं भी जाएं महफिलें जमा लेते थे। ऐसा ही कुछ आरती की शादी में भी उन्होंने कर दिया। इधर केशव जल्दी में टेलर से शेरवानी लेकर होटल पहुंचा। वहां उसने देखा रोहित पहले से ही शेरवानी में ही था। ये अमेरिका से लाए थे क्या? केशव ने पूछा। हाँ, रोहित ने शीशे में निहारते हुए कहा। केशव ने रोहित के कंधे पर हाथ रख कर कहा, ये जच तो बहुत रही है, पर तुम्हें पहननी तो वही पड़ेगी जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें ही पहननी है। केशव आंसू छिपाते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं पहन सकता। रोहित ने अपने फोन का व्हाट्सएप दिखाया जिसमें उसने इस शेरवानी में एक फोटो आरती को भेजी थी। आरती को ये शेरवानी ज्यादा पसंद आई और उसने इसी को पहनने के लिए कहा और पुरानी वाली केशव को पहनने के लिए लिखा था। रोहित हंसते हुए बोला, देख लो क्या लिखा है मैडम ने, आराम से ना पहने तो जबरदस्ती पहना देना, और आपकी नहीं सुने तो फोन पर मेरी बात करवा देना। अब पहननी तो पड़ेगी ही। केशव ने हार कर चुपचाप ड्रेस पहनी। फिर रोहित की फैमिली को गाड़ियों में लेकर होटल से मैरिज गार्डन पहुंच गए। रोहित ने केशव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, उसे अपने साथ रखा। लेकिन केशव को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैरिज गार्डन में कुछ अजीब देखा। दो घोड़ियाँ। ये सब इंतजाम तो मैं ही संभाल रहा था, इतनी बड़ी गलती कैसे? रोहित ने तुरंत कहा, जब दूल्हे वाले कपड़े पहने ही है तो घोड़ी भी तो चढ़ना पड़ेगा। केशव की समझ में कुछ नहीं आया, ये सब क्या है? तभी केशव की माँ ने केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरे बेटे की शादी जो है
केशव का मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। उसने बड़े असमंजस में पूछा, किसके साथ? मेरी मर्जी के बिना ही। एक आवाज पीछे से गूंजी, वो केशव के पापा थे, तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है। ये कहते हुए केशव के पापा ने सामने एक बड़ी सी LED की तरफ इशारा किया जिस पर नाम लिखा था आरती संग केशव। फिर वो सब फोटोग्राफ्स भी आए जो उस दिन मॉल में शेरवानी खरीदते वक्त आरती ने शक्ल बिगाड़ कर लिए थे। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रोहित ने हाथ पकड़ा और कहा, केशव मेरे भाई, कुछ चीजों पर हमारा वश नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। रोमा मेरी क्लासमेट, हम बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा थे। मैं काफी पसंद करता था उसे। मुझे लगा कि मेरे ओवर ट्रेडिशनल परिवार में वह कभी फिट ही नहीं हो पाएगी और न ही कभी पापा इस रिश्ते को स्वीकार पाएंगे। जो बात दिल में थी उसे दिल में ही दफन करने की ठान चुका था, पर वो बात निकली मेरी कलम से, मेरे गीतों से, मेरी शायरियों से। लोगों को लगता था कि मेरे ब्लॉग में सच्चे प्यार की महक है और रोमा शायद जानती भी थी कि ये सब उसी के लिए है। अपनी सब रचनाओं के इंग्लिश ट्रांसलेशन बस उसी के लिए किए। मैं जिंदगी भर इस गम में जीने के लिए खुद को तैयार कर चुका था कि जिस लड़की से इतना प्यार करता था, हर सांस में जिसे याद करता था, उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर तुमसे पहचान हुई तब लगा कि हमारी बॉडी शेप ही नहीं, सोच और समझ भी मिलती है, और हालात भी। तुम्हारी भेजी गई उस राधा कृष्ण की वीडियो क्लिप को देखकर मुझे लगा कि बहुत गलत कर रहा हूँ मैं। दिल में उपजी ये सुंदर भावनाएं शायद भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसके कारण पूरी दुनिया ही खूबसूरत दिखने लगती है। और मैं पागल इन्हीं का गला घोंटने चला था। एक कोशिश भी नहीं की। मैंने उस क्लिप को बार बार देखा, फिर रोमा को अपने दिल की बात बता ही दी। वो पगली भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं। बस उस पगली के पास वो वीडियो नहीं पहुंचा था। मैंने अपने प्यार के लिए लड़ना तय किया, मेरी आवाज को मेरे दोस्त, मेरी बहन, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी दबाने की कोशिश की, पर आखिर में मैं पापा को यह समझाने में कामयाब हो ही गया कि मैं किसी और के साथ प्यार की कल्पना तक नहीं कर सकता। आपका एक सख्त फैसला जो झूठे अभिमान और शान के लिए लिया गया है, वो 3 जिंदगियों में आंसू भर देगा। पापा समझ गए। उन्होंने दीनदयाल जी को हाथ जोड़कर सब सच बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। आरती मेरी बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहता कि आरती जिंदगी भर उस प्यार के लिए तरसे जिस पर उसका हक है। मैंने भी दीनदयाल जी से माफी मांगी। पापा ने मेरे 2 कजिन्स को शादी के लिए तैयार किया, जिनको मेरी जगह शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इतने बड़े निर्णय को वो अकेले नहीं ले सकते थे। फिर दीनदयाल जी को तुम घर ले गए, जहां उन्होंने आरती से इस बारे में बात की। तुम जानते हो तब आरती ने क्या कहा? केशव पूरे ध्यान से रोहित की बात सुन रहा था। क्या कहा आरती ने? आरती ने कहा, पापा क्या मेरी शादी के लिए लड़का NRI होना जरूरी है? क्या मेरा किसी और से शादी करना आपके संस्कारों के खिलाफ है? दीनदयाल जी ने कहा, बेटा तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ, तुम्हारी शादी उसी से होगी। तब आरती ने कहा, हाँ मुझे पसंद है, मुझे आप सब पसंद हो। मैं चाहती हूँ कि जब आपको खांसी भी आए तो मैं फोन पर हालचाल पूछने की बजाय दवाई देने खुद आ जाऊं। मम्मा की बनाई दिवाली की मिठाई भी सबसे पहले मैं चख के बताऊं। मैं आपसे इतना दूर जाना नहीं चाहती। पापा आप जानते हो ये केशव है ना, बहुत प्यार करता है मुझसे, शायद उतना ही जितना आप करते हो। जब से मेरी एंगेजमेंट हुई है तब से उसने रो रो कर अपनी आंखें खराब कर ली है। वो अपने दिल पर पत्थर रख सकता है, वो खुद की जिंदगी नर्क बना सकता है, वो आंखें खराब भी कर सकता है, पर मेरी शादी के मौके पर ऐसी बात आपके सामने करके आपका मूड खराब नहीं कर सकता है। शायद मुझे इतना प्यार करने वाला
आपकी इतनी इज्जत करने वाला कोई और लड़का नहीं मिलेगा। किसी अनजान के साथ इस बंधन में बंधने से अच्छा है मैं केशव से शादी करूं। फिर क्या था, आरती के मम्मी पापा दोनों राजी हो गए। उन्होंने तुरंत तुम्हारे घर फोन किया। कान्हा की कृपा देखो, तुम्हारे घर वालों ने बिना कोई सवाल किए आरती की बात तुरंत मान ली और आरती और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर आगे सब प्लान किया। रोहित ने केशव को सब सच सच बता दिया। मतलब वो व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह सब प्लान था। केशव की आंखों से अब खुशी के आंसू बह निकले थे। रोहित ने कान पकड़ते हुए कहा, वो आरती का प्लान था। केशव ने चौंकते हुए पूछा, पर तुम दूल्हे के वेश में, शादी तो मेरी है ना? यह सुनकर तो रोहित मुस्कुरा दिया, मेरी भी है, रोमा के साथ। दीनदयाल जी जब वापस आए थे तुम्हारे साथ, तो उन्होंने कहा था कि शादी आरती की भी होगी और रोहित की भी। पर आरती की शादी केशव के साथ होगी और रोहित यानी कि मेरी शादी रोमा के साथ होगी। उन्होंने पापा से पूछा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो क्या मैं रोमा का कन्यादान कर सकता हूँ? पापा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाए, बस उनसे गले लगकर रो लिए। केशव ने पूछा, तुम रोमा को लेकर आए थे? रोहित आंसू पोंछते हुए बोला, जिस तरह से आरती की शादी में सारी जिम्मेदारी तुम उठा रहे थे, ठीक उसी तरह मेरी शादी में सब जिम्मेदारियां वही संभाल रही थे। केशव के चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कुराहट दिखी। यार वो तो मेरी ही बहन निकली। केशव का मन कर रहा था जैसे चिल्ला चिल्ला कर भगवान को शुक्रिया कहे, पर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बस इतना ही कहा, थैंक्स कान्हा। केशव ने बाथरूम में मुंह धोकर जैसे ही आईने में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आईने में श्री कृष्ण दिख रहे थे। केशव कुछ भी नहीं बोल पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शायद ये केशव के अंतर्मन का ही कोई अक्स था या कुछ और। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भगवान केशव को देखकर मुस्कुराए और बोले, डरो मत, तुम खुद को ही देख रहे हो केशव और खुद को ही सुन रहे हो। जब इंसान अपने दिल की सुनने लगता है, मतलब वो मुझे सुनने लगता है। मुझे शिकायत है आजकल की पीढ़ी से, क्योंकि वो मुझसे शिकायत करती है कि भगवान हमें प्यार क्यों हुआ। जिस खूबसूरत भावना के लिए कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद कहना चाहिए, उसी के लिए शिकायत करते हैं। प्रेम से सुंदर कोई भाव नहीं। मुझे जानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। अगर मुसीबत दी है तो तुम्हें काबिलियत भी दी है। एक बार प्रयास तो करो। तुम्हारा प्रेम अगर निर्दोष हुआ, तुम्हारा प्रयास अगर सच्चा हुआ तो यकीन मानो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। खुद को बदकिस्मत बताना, मुझे कोसना, ये सिर्फ तुम्हारे मन की दुर्बलताएं हैं और कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गई है। ऐसा हकीकत में कैसे हो सकता है? पर जब प्रेम निर्दोष हो और सच्चे मन से कोई प्रेम की राह पर चले, प्रेम को पाने का प्रयास करे, तब मैं खुद उसकी किस्मत में लिख देता हूँ मंजिल प्यार की। राधे राधे। केशव ने जब हाथ जोड़कर राधे राधे कहा तो आईने में खुद को पाया। आज केशव ने शायद सब पा लिया था। कुछ पाने की इच्छा नहीं बची थी। केशव ने कोशिश की, बिना इस बात की चिंता किए कि वो सफल होगा या असफल। बस सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ही कहानी रोमी और रोहित की भी थी। इस निर्दोष प्रेम को मंजिल दिलाने के लिए कभी कभी असल में भी फिल्मों जैसा हो ही जाता है। तू तबीयत से कोशिश तो कर, तेरी किस्मत में मैं लिख दूं मंजिल प्यार की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।